हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली आपको ये लेटेस्ट अपडेट पता चली गई होगी कि नीट यूजी काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। ठीक, तो मेरी जो वीडियो है वो नीट यूजी 2024 की जो काउंसलिंग का शेड्यूल है उसके रिगार्डिंग तो है, बट उससे कुछ डिफरेंट भी है इसमें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब बात करते हैं जो नीट यूजी 2024 का काउंसलिंग का जो प्रीवियस शेड्यूल था वो 6 जुलाई 2024 को जारी होने वाला था, जिसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया, यानी रीशेड्यूल कर दिया गया 3rd वीक ऑफ जुलाई की। अब 3rd वीक से 4th वीक तक आपकी हियरिंग चलती रही सुप्रीम कोर्ट की। देन उसके बाद 26 जुलाई 2024 को आपका रिवाइज्ड रिजल्ट आ गया। उसके बाद रिवाइज्ड रिजल्ट आने के बाद देखा ये गया कि कट ऑफ और रैंक दोनों डिफरेंट हो गए। तीसरी चीज़ पे अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अब ये जो काउंसलिंग होगी नीट यूजी 2024 की, अब ये जो 26 जुलाई का रिज़ल्ट आया है उसके ही मान्य रहेगा, मतलब उसी से ये काउंसलिंग होगी, उसी के रैंक पे और नंबर के आधार पे बच्चों को जो है वो कॉलेज अलॉट होगा। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगी आपकी 14 अगस्त से लेकर के। अब 14 अगस्त से 21 अगस्त तक आपका क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा, 14 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक। फिर आपका 16 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक आप चॉइस फिल कर सकते हैं और चॉइस लॉकिंग भी अपना कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सीट अलॉटमेंट, जब चॉइस आप फिल करेंगे, चॉइस लॉक करेंगे, फिर सीट अलॉटमेंट प्रोसेसिंग होगी। आपकी जो सीट अलॉट होगी वो 21 अगस्त से 22 अगस्त के अंदर अलॉट हो जाएगी और उसका जो रिजल्ट है, मतलब कौन से कॉलेज में कौन सी सीट आपको अलॉट हुई है, सीट का मतलब होता है MBBS मिला है कि BDS मिला है। ठीक, अब बात आती है रिजल्ट की। जो रिजल्ट है वो 23 अगस्त 2024 को आ जाएगा। अब उसके बाद रिपोर्टिंग जो है वो आपको 24 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त को के बीच कर लेनी है, जहाँ पे आपको सीट अलॉटमेंट लेटर जैसे ही प्रोवाइड होगा रिजल्ट आने के बाद। तुरंत जो कॉलेज मिला है अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके रिपोर्ट कर दीजिए और उसके बाद वेरिफिकेशन, कैंडिडेट इंस्टीट्यूशन शेयरिंग डाटा, MCC, ये सब कॉलेज का काम है जो कि 30 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2024 तक वो होगा। देन अगर आप इसको सीट अलॉटमेंट लेटर, मतलब जैसे आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ और आप नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप वहाँ से नेक्स्ट राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है जब आप सेकंड राउंड में जाएंगे तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल फीस होती है। अब इसी प्रकार से जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन उसका 5 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर तक। ठीक, फिर 6 सितंबर से 10 सितंबर तक आप चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट के जो प्रोसेसिंग है वो 11 सितंबर से 12 सितंबर तक है और जो रिज़ल्ट आपका आ जाएगा, डिक्लेयर होगा, वो 13 सितंबर को हो जाएगा। अब बात आती है रिपोर्टिंग, कॉलेज में आप रिपोर्ट कब करेंगे, तो 14 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर के बीच आप कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे और 21 से 22 सितंबर तक आपका MCC जो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी है वो डाटा आपका यानी ट्रांसफ़र कर देगी, फॉरवर्ड कर देगी आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ रहेगा, जिस कॉलेज में जो सीट आपको अलॉट हुई रहेगी वहाँ पे। फिर उसके बाद आ जाता है 3rd राउंड काउंसलिंग, जो कि ऑल इंडिया कोटा डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, MBBS, BDS, BSc नर्सिंग के लिए होता है। ये 3rd राउंड काउंसलिंग है। ठीक है, अब 3rd राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जो कि रजिस्ट्रेशन की भी वो है। अब यहाँ लिखा है वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही है कि अगर आपको सेकंड राउंड में जो कॉलेज मिला है, जो सीट मिली, आपको नहीं लेना है तो आप तब 3rd राउंड के साथ 3rd राउंड में अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होंगे। वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन की पेमेंट भी अपनी करनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। उसके बाद चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग आपको 27 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच ही कर लेना है। फिर प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, जो कि 3 अक्टूबर से 4 अक्टूबर के बीच होगा
और रिजल्ट जो है वो 5 अक्टूबर को आपका आ जाएगा। अब जो रिपोर्टिंग है वो 6 से 12 अक्टूबर के बीच आपको कर लेना है और 13 से 15 अक्टूबर का डेट दिया गया है। ये आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा इंस्टीट्यूट में, जो आपको सीट अलॉट होगी वहाँ पे एमसीसी ऑनलाइन डाटा क्या करता है वो फॉरवर्ड कर देता है। उसके बाद अब जितनी सीट, ध्यान देने वाली बात है, अब जितनी सीट बचेंगी उसके बाद आता है एक स्ट्रे वैकेंसी, ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड फॉर ऑल इंडिया कोटा डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग के लिए। तो बात समझ रहे हैं ये। तो अब जो आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड है वो जब सीट बचती है तो उसके लिए होता है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए आपको 16 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन और पेमेंट होंगे। फिर चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग 17 से 20 अक्टूबर तक होगी। फिर उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट जो है 23 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच होगा। रिजल्ट आपका 23 अक्टूबर को आएगा और रिपोर्टिंग टाइम 24 से 30 अक्टूबर तक है। और जो वेरिफिकेशन होगा कैंडिडेट का वो डिपेंडिंग अपॉन रिपोर्टिंग टाइम, इसीलिए वहाँ पे डैश दे दिया गया है कि जब आपका रिपोर्टिंग होगा तो उसी के साथ आपको फोटो स्टेट अपना डाटा भी लेके जाना होगा। और एमसीसी क्या करता है वो ऑनलाइन फॉरवर्ड भी इंस्टीट्यूट को कर देता है, जो इंस्टीट्यूट या जो कॉलेज गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो आपको उस टाइम अलॉट हुआ रहेगा। तो बेसिकली यही पूरा शेड्यूल था नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग का। अब ये पूरा शेड्यूल आप देख लीजिएगा। दूसरी चीज़ जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न आ रही है आप वहाँ मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।